नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। तय समय से एक दिन पहले कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 24 मार्च तक विधानसभा की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन 23 मार्च को यानी आज ही विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विधानसभा की कार्रवाई अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तय समय से एक दिन पहले कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 24 मार्च तक विधानसभा की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही मतलब 23 मार्च को आज विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो विधानसभा में गूंजे। वहीं विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। विनियोग पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। अब राज्य सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी होती थी, लेकिन अब सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करेगी। इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है भूपेश बघेल का, कांग्रेस सरकार का। विधानसभा में विनियोग पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की कि अब राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। ये बजट सत्र बहुत उपलब्धि भरा रहा और जिसमें बहुत सारे बहुप्रतीक्षित लोगों की अपेक्षाएं थी, चाहे वो कोटवार हो, चाहे पटेल हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, सहायिका हो, और चाहे हमारे आश्रम छात्रावास में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके, चाहे स्टाइपेंड की बात हो, चाहे वहाँ भोजन के राशि बढ़ाने की बात हो, सबको किया गया। वहीं विकास कार्य के अनेक सौगातें, चाहे सड़क बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए भी 800 करोड़ का बजट रखा गया है। शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ का। इस प्रकार से लगातार इस सत्र में बहुत सारी घोषणाएं हुई, जिसके बारे में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। अनुदान मांग में सारे मंत्रियों ने जवाब दिए और 5-5, 6-6 विधेयक, संशोधन विधेयक भी पास हुआ, जिसमें राजस्व विभाग के, नगरीय प्रशासन विभाग के और भूतपूर्व विधायकों के विधेयक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो लाया गया पूरे देश में, ये दूसरा है। पहले महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको भी हम लोगों ने पास किया है। और आज विभिन्न मांगों के साथ जो साथी मांग कर रहे थे, उन घोषणाओं के साथ साथ किसान साथी, चूंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और पिछली सरकार ने उसे 10 क्विंटल कर दिया था, हम लोग आंदोलन किए तो 15 क्विंटल हुआ था। और हमारी जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसके कारण से उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। और अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब मैं गया था, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, चाहे चांपा, जांजगीर, महासमुंद, बलौदा बाजार, कंवरधा, नांदगांव, बालोद, तो इन सब जिलों में जब गया था तो एक ही डिमांड थी कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया जाए। आज मैंने सदन में घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का ये ऐलान मास्टर स्ट्रोक हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल कह सकते हैं। और वाकई जब मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात की घोषणा की, तब से इसी बात की चर्चा हर जगह यहां पर हो रही है
कि चुनावी साल है और चुनावी साल में ये बड़ा दांव, बड़ा सियासी दांव या मास्टर स्ट्रोक इसे आप कह लें, मुख्यमंत्री ने यहां पर खेल दिया है। अब तक प्रति एकड़ 15 क्विंटल की धान की खरीदी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया मुख्यमंत्री ने, जिसकी नवंबर से खरीदी होगी। और आप समझ सकते हैं, नवंबर जब ये धान खरीदी की शुरुआत होगी, चुनाव चल रहे होंगे, चुनाव पीक पर होंगे, ऐसे में एक बड़ा माइलेज राज्य सरकार को यहां पर मिल सकता है। और इन तमाम बातों का जो मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात की घोषणा की है, क्योंकि पिछली बार भी किसान को लेकर जो घोषणाएं की गई थी एक बड़ा कारण बनी थी कांग्रेस की बड़ी जीत में। ऐसे में चुनावी साल में ये घोषणा है, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान यहाँ किया। हालांकि विपक्ष जरूर इसमें खामियां निकाल रहा। विपक्ष का कहना है कि जो भी नई सरकार आएगी वो इस पर खरीदी करेगी, लेकिन और साथ ही विपक्ष ये भी कह रहा है कि अभी तो हम भी घोषणा पत्र में इन तमाम चीजों का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सुमित, सीधी सी बात है, सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है और क्योंकि पहल की है तो माइलेज मिलने की पूरी उम्मीद उनको यहाँ पर है। और बड़ा दांव है, बड़ा सियासी दांव है, मास्टर स्ट्रोक है, इसे आप कह सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक, हम लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों से जुड़ी घोषणाएं लगातार करती आई है, चाहे वो गोधन न्याय योजना के तहत किसानों का गोबर खरीदना हो या चाहे कई और योजनाएं हैं, कई और ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए यहां पर किए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कहते भी रहे किसानों की सरकार है, खुद को भी किसान पुत्र मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। तो एक, जैसा मैंने कहा सुमित, कि बड़ा कारण रहा है राज्य सरकार का या कांग्रेस का पिछली चुनाव में जीत में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणाएं करना, और यही वजह है कि इतना बम्पर बहुमत मिला था। अभी भी बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जाती है, और क्योंकि ज्यादातर जो है हिस्सा ग्रामीण इलाका है, ज्यादातर लोग किसान हैं, शहर में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा हर तरीके से न सिर्फ किसानों को तो फायदा पहुंचाएगी, राज्य सरकार को सियासी तौर पर भी फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि 15 से 20 क्विंटल हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली का मामला है। रायपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। उनके नाम है हरप्रीत सिंह, दिलेर, मनिंदर और हरविंदर। इनकी गिरफ्तारी हुई। अमृतपाल के समर्थन में नारे लगाए गए थे। पंजाब के रहने वाले समर्थक बताए जा रहे हैं। पूछताछ में इन लोगों ने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हाँ, हम लोगों को ऐसे कृत्य नहीं करना था। तो इसमें चूंकि अपराध की श्रेणी में आता है तो इसमें अपराध दर्ज कर दिया था। पूछताछ पे तो इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि पंजाब के ही रहने वाले हैं और इनके में से जो एक व्यक्ति है वो उसी गाँव का ही था। इनके द्वारा जो है अमृतपाल के अलावा कुछ नशे के संबंध में भी वहाँ पर जो पंजाब में नशा हो रहा है उसके संबंध में भी। विधानसभा में भी अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली की गई और इसका मुद्दा गूंजा। विपक्ष के सवाल पर सदन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 30-35 लोग बिना सूचना दिए नारा लगाते हुए निकले थे, लेकिन जिस तरह से नारा लगाते हुए निकले उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली का वीडियो खंगाला जा रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी भी हुई है। वो गुरुद्वारा से निकले 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। अब अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे। अब अचानक वहां निकल जाएगा तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बेलेबल धारा है। बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया है, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 मार्च को 2 दिन तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री कल शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से किरणपुर में मौजूद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर अमित शाह सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही जवानों अधिकारियों संग डिनर भी उनका है। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों से चर्चा भी करेंगे और कैंप में ही रात गुजारेंगे। खबर नारायणपुर से है, जहां पर पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है नक्सलियों को। 8 नक्सलियों को हत्या और सड़क आवागमन बाधित करने में ये शामिल थे। गिरफ्तार नक्सली मार डिवीजन के बताए जा रहे सभी नक्सली नेलनार एरिया कमेटी के सदस्य भी बताए जा रहे हैं। की टीम द्वारा 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22 मार्च को हमारी डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी, जिस दौरान 8 व्यक्ति जो है पुलिस को देखते हुए लुकने छुपने का प्रयास कर रहे थे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया और उनसे पूछताछ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बस्तर इलाके में नक्सली सक्रिय हो गए और इसे लेकर सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस को सूचना मिली कि सुकमा में NH 30 पर एराबोर के पास 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली जुट गए हैं और इसके बाद डीआरजी की टीम सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली। हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूर कोत्तालेंड्रा के जंगलों में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों तरफ से आधे घंटे तक फायरिंग होती रही, जिसमें कई नक्सलियों को गोली भी लगी है। बाद में सर्चिंग के बाद सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया। 2.5 किलोमीटर अंदर कोत्तालेंड्रा के जंगलों में वहाँ पे हमारी टीमें जब एरिया को सर्च कर रही थी और एम्बुश में बैठी हुई थी, उस दौरान नक्सलियों की टीम के द्वारा उन पे हमला किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों के पैर उखड़ गए और बहादुरीपूर्ण हमारी सुरक्षा बलों ने उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया। इस अभियान में कुल 5 नक्सली जो है हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। 4 से 5 नक्सलियों को घायल होने की संभावना है, जिनको लेकर उनके साथी जंगल की ओर भागे। पूरे इलाके में सर्चिंग और कॉर्डन की एक्टिविटी की जा रही है। पहले 4 नक्सली गिरफ्तार हुए थे, 5वें नक्सली उसी कॉर्डन में गिरफ्तार हुआ है और हमें पूरी। उधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने किरंदुल में रेलवे के काम में लगे पोकलैंड मशीन में आग लगा दी। वहीं बचेली में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने मौके पर सैकड़ों की संख्या में पर्चे भी फेंके। नक्सलियों के आतंक से किरंदुल में रेल लाइन के निर्माण में लगे मजदूरों में दहशत का माहौल है। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां यातायात प्रभारी की दबंगई देखने को मिली। एक नए बाजार में फल व्यापारी को पीटने का आरोप है। यातायात जाम होने की शिकायत पर प्रभारी पहुंचे थे। 4 से 5 लोगों की डंडे से पिटाई का आरोप लग रहा है और पीड़ित फल व्यापारी ने जमकर हंगामा मचाया। एडिशनल एसपी ने समझाइश दी। कवर्धा से खबर, जहां पर यातायात प्रभारी की दबंगई देखने को मिली। नए बाजार में फल व्यापारियों को पीटने का आरोप प्रभारी पर लग रहा है। यातायात प्रभारी पर यातायात जाम होने की शिकायत पर यातायात प्रभारी वहां पर पहुंचे थे। 4 से 5 लोगों की डंडे से पिटाई करने का आरोप उन पर लग रहा है। पीड़ित फल व्यापारी ने जमकर हंगामा मचा दिया और एडिशनल एसपी वहां पर पहुंचे। एडिशनल एसपी ने व्यापारियों को समझाइश दी है, मामले को शांत करवाया। कवर्धा का मामला, जहां पर यातायात प्रभारी की दबंगई सामने आई। नए बाजार में फल व्यापारियों को पीट दिया और जमकर बवाल हुआ। यातायात जाम होने की शिकायत पर यातायात प्रभारी वहां पर पहुंचे हुए थे।
अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, क्या है पूरा माजरा? बिल्कुल समय जिस तरह से अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऐसे में जो फल दुकान लगाने वालों की व्यापारियों की संख्या बढ़ गई है और शहर का जो नवीन बाजार है रायपुर रोड, वहाँ पे भारी तादाद पे जो फल व्यापारी है उनके द्वारा ठेले पे और फुटकर व्यापारी जो है उनके द्वारा जो बांस में ही सेट बनाकर फल की दुकान लगाया गया था, जिसमें यातायात काफी प्रभावित हो रहा था। लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी। इस बात को लेकर जो यातायात प्रभारी मौके पे पहुंचे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हो गई और बहस में आकर जो प्रभारी है, यातायात प्रभारी, उनके द्वारा जो है काफी नाराजगी व्यक्त की है और 4 से 5 लोगों की डंडे से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, जिसके बाद फल व्यापारी लामबंद हो गए, उनके द्वारा नारेबाजी करने लगे और यातायात प्रभारी के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद जो है प्रभारी वहां से निकल गए। लेकिन लोगों में काफी आक्रोश था, जिस थाने के एडिशनल एसपी वहां मौके पे पहुंचे, लोगों को समझाई थी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जो भी लोगों को डंडे से चोट पहुंची है उनको डायरेक्टली मुलाजा कराया जा रहा है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को शांत कराया गया है और जो भीड़ को जो है संभालने का प्रयास किया गया और अभी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बिलासपुर से सावधान कर देने वाली खबर सामने आई। मोबाइल शॉप में फोन की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। स्मार्टफोन की बैटरी अचानक से फट गई और बैटरी को बदलवाने के लिए युवक मोबाइल शॉप में पहुंचा हुआ था। काउंटर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो गया है। बैटरी बदलने के दौरान ही ब्लास्ट हो गया। बाल बाल बचे ग्राहक और दुकानदार। चकराभाटा थाना क्षेत्र का मामला है। बैटरी ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बी टाउन में तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो अभी भी अब रिलेशनशिप में आ गई हैं। जी हां, परिणीति चोपड़ा पहले डिनर और अब लंच पर स्पॉट हुई थी, वो भी देश की पॉपुलर आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा संग। बीती रात कपल को मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया और बांद्रा में लंच पर साथ आकर इस कथित कपल ने बी टाउन में हंगामा मचा दिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।